हेलो साथियों, आप सभी को जय हिंद। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे होंगे। साथियों, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से संबंधित एग्जाम सेंटर हुआ डेट जारी हो चुकी है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब देख लिया होगा। साथियों, आज के इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट से हम मैथ के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास होने वाली है, बस आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और जो भाई अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम क्लास को शुरुआत करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है 64 जो है अधिक, 64 जो है 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। 64 8 से कितने प्रतिशत अधिक है। 64 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है, ये आप पूछ रहा है। तो देखो 64 जो है 8 से कितना प्रतिशत अधिक है। 64 से 8 माइनस करोगे तो कितना अधिक है, 56 अधिक है। कितना अधिक है, 56 अधिक है। ठीक है, कह रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, पूछ रहा है प्रतिशत। तो 56 अधिक है। कहां से अधिक है, 8 से अधिक है। प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत के लिए 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए 100। अब रख के काट दो, 4 दूनी 8 है, 4 एकम 4, इसमें 1 बची, 16 आ गई, 4 चौक 16। ठीक है, 2 से काटोगे, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 14 5 की गुणा करेंगे, 14 पंचे 70 और 1 और 0। ठीक है, तो प्रतिशत कितना आ गया, 14% आ गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सही 3/7 प्रतिशत, 5 सही 3/7 प्रतिशत का 11,200 प्लस 4 सही 2/5, 4 सही 2/5 का 4 सही 2/5 प्रतिशत का 2500 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये आपसे पूछा है। तो सबसे पहले करेंगे क्या, देखिए इधर। सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 7 की गुणा करो, 5 7 35 और 3 38, 5 7 35 और 3 38/7। ठीक है, प्रतिशत को हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और का मतलब होता है गुणा, समझ गए। का मतलब होता है गुणा, 11,200 है, 11,200 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 पंचे 20 और 2 22, 22/5। प्रतिशत हटाओगे नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। का मतलब गुणा। ठीक है, 2500 बराबर उधर क्वेश्चन मार्क। अब इसको हल करेंगे, 0 से 0 काट लो, 0 से 0 काट लो, 5 से कटेगी, 5 कम 5 पचम 25, इन दोनों की गुणा करो, 22 पंचे कितना होता है, 110। कितना होता है, 110। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, देखो समझो। अब यहाँ पे 0 ये कट गया, 0 0 ये कट गया। ठीक है, 7 से काटोगे, 7 कम 7, 7 कम 7, 7 कम 7, इसमें 4 बची, 42 हो गई, 7 छंग 42। ठीक है, 16 38 की मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 128, 16 8 128 हासिल 12 और 16 3 48 और 12 60। कितना हो गया, 608। 608 में 110 जोड़ो, कितना हुआ, बोलो। 0 1 और 1 7, कितना आ जाएगा, 718 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के लागत मूल्य पर अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि व्यापारी को वस्तु पर 15% छूट देने के बाद भी 19% का लाभ प्राप्त हो। तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य मान लेते हैं हम 100 रुपया, क्रय मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया। अब छूट किस पे मिलती है, छूट मिलती है अंकित मूल्य पर, छूट मिलती है अंकित मूल्य पर, अंकित का। ठीक है, अंकित का कितना छूट देता है, 15%। अगर 100 में 15% छूट देता है तो कितने में बिकी होगी, 85 में बिकी होगी। नीचे क्या हो जाएगा, 100% को हटाया है। ठीक है, अब इधर लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पर होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 100। ठीक है, कितना लाभ हुआ, 119, सॉरी 19% लाभ हुआ, 100 पे हुआ तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल हो गए, 5 से काटोगे, 5 5 कम 5, इसमें 3 बची, 5 7 35, 5 दूना 10 और 1 0, 17 कम 17, 17 7 119। ठीक है, 20 7 140। अंकित मूल्य कितना आ गया, अंकित मूल्य कितना आ गया, 140 आ गया। कितना आ गया, 140 आया गया। देखो कितना बढ़ा के अंकित किया, बताओ। 100 की चीज कितना बढ़ा के अंकित किया, 40। कितना बढ़ा के किया, 40। कहां से किया, क्रय मूल्य से। परसेंटेज के लिए 100, 100 से 100 कट गया, कितना आया, 40%। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 कलम का क्रय मूल्य 20 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बताइए विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या कह रहा है, 28 कलम, 28 कलम, 28 कलम, 28 कलम का क्रय मूल्य, 28 कलम का क्रय मूल्य
20 कलम के विक्रय मूल्य, 20 कलम के विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, जिसके साथ में होता है वो नहीं होता है। अब देखो इधर आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य हो जाएगा 20, ठीक है, आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 20, और आपका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 28, ठीक है। देखो इधर देखो, आपका क्रय मूल्य कितना हुआ 28, और विक्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य आपका हो जाएगा 20 और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 28। अब बताओ 20 की चीज 28 में बेच रहे हो तो कितने रुपए का लाभ ले रहे हो, कितने रुपए का लाभ ले रहे हो, 8 रुपए का लाभ ले रहे हो। कहां से ले रहे हो, क्रय मूल्य से ले रहे हो। कहां से ले रहे हो, क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है 20, परसेंटेज के लिए 100, 20 कम 20, 20 पंचे 100, 8 5 की गुणा कर देंगे, 8 पंचे 40% क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। 40% क्या हो जाएगा, आपका लाभ हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अब हल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन ए इलाहाबाद से लखनऊ के लिए जबकि ट्रेन बी उसी समय लखनऊ से इलाहाबाद के लिए चलती है। एक दूसरे से मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 2 घंटा 42 मिनट तथा 3 घंटा 20 मिनट अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। यदि ट्रेन बी की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो ट्रेन ए की चाल ज्ञात कीजिए। देखो जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछे तो आप इस फार्मूले पे रख दो, चाल एस मान लो, ठीक है, पहली चाल S1 और दूसरी चाल S2 बराबर रूट में T2 यानी दूसरा वाला समय और T1 पहला समय, ठीक है। इस फार्मूले पे आप रख के सवाल को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। एक ही चाल पूछा है, हमें नहीं पता, ठीक है, S1। दूसरी चाल कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समय कितना है, दूसरा वाला समय कितना है 3 घंटा 20 मिनट। इसको घंटा बना लो तो 60 से भाग करेंगे, 20 कम 20 20 60, 3 3 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा, ठीक है, 10/3 आ जाएगा। अब पहला वाला घंटा कितना है 2 घंटा 42 मिनट, 2 घंटा 42 मिनट, घंटा बनाना है 60 से भाग कर दो, 6 कम 6 और 1 0, 6 सत्ते 42, 10 दूना 20 और 7 27, 27 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 27 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई और इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो इधर S1 बटे चाल कितनी है 90, कितना हो जाएगा गुणे 100 हो जाएगा। इन दोनों की गुणा करोगे 10 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 100, और 27 और 3 की गुणा करोगे कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पर ध्यान दो, ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दो, इधर देखो S1 बटे दूसरी चाल कितनी 90, रूट हटाओगे तो किसका निकलेगा 10 का निकलेगा, ये 81 किसका निकलेगा 9 का निकलेगा, ठीक है, किसका वर्ग है 9 का वर्ग है, 9 एकम 9, 9 एकम 9। अब इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी पहली चाल कितनी हो जाएगी 10⁻100, कितनी हो जाएगी 10⁻100 किमी प्रति घंटा, किमी प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, यही क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर खींचे जा सकने वाले बड़े से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बड़े से बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 14 सेमी भुजा वाले वर्ग, एक वर्ग है, देखो इधर चारों भुजा क्या है बराबर होंगी, चारों भुजा क्या होंगी बराबर होंगी, चारों भुजा क्या होंगी बराबर होंगी। समझिए ये क्वेश्चन को, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों भुजा क्या होंगी बराबर होंगी, समझिए, ठीक है। क्या कह रहा है 14 सेमी भुजा वाले वर्ग के अंदर बड़े से बड़ा वृत्त क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है जो कि वर्ग की चारों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है, वृत्त है ना ये। तो बताओ इसकी त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, इसका आधा 14 का आधा कर दो कितनी होगी 7 होगी, त्रिज्या कितनी होगी 7 होगी। अब आपसे पूछा क्या है बड़ा सा बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, गुणे में आर का मान कितना है 7, आर का मान कितना है 7, ठीक है, 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 22 और 7 की गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा
154 सेंटीमीटर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज वार्षिक देय हो। जबकि ब्याज क्या हो? वार्षिक देय हो। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए देखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। देखो इधर 2 वर्ष 4 माह कहा है तो हम सीधे 3 वर्ष का निकालेंगे। देखो इधर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। मूलधन कितना है? 6,000। ठीक है, मूलधन कितना है? 6,000। दर कितनी है? यानी आर का मान कितना है? 10%। आर का मान कितना है? 10%। देखना इधर, इसको बहुत ही आसान से करेंगे। देखो इधर, तो 6,000 का 10% निकालोगे, 6,000 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 600 आ जाएगा। देखो इधर 6,000 का 10% निकालोगे, नीचे क्या हो जाएगा? 100, 0 से 0 काट देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, ये कटा तो कितना बचा? 600। तो यहाँ पर भी 600 मिलेगा और यहाँ पर भी 600 मिलेगा। इतनी बात समझ में आई। अब पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा। पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा। ये चक्रवृद्धि ब्याज है। ठीक है, ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगा होगा। तो 600 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 रुपए आ जाएगा। ये पहले वर्ष का ब्याज अब तीसरे साल पर भी लगा होगा, तीसरे साल पर भी लगा होगा, तीसरे साल पर भी लगा होगा। कितना? तो 60 का 10%, सॉरी 600 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब हम पहले वर्ष का ब्याज हम खत्म कर चुके हैं। अब दूसरे वर्ष का ब्याज तीसरे साल पर लगा होगा। दूसरे साल का ब्याज तीसरे साल पर लगा होगा, तो 600 का 10% निकालोगे, 600 का 10% निकालोगे कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अब जो पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगा था, अब ये दूसरे साल का ब्याज जो ये वाला ब्याज जो है तीसरे साल पर ब्याज लगेगा, तो 600 का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6 रुपए आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, पूछा है आपसे 2 वर्ष 4 माह पूछा है, तो पहले हम 2 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे। 2 वर्ष का ब्याज जोड़ेंगे तो 600, 600, 1200 ये हो गए और 60 ये, यानी टोटल कितना आ गया? 2 वर्ष में 1260 रुपए आ गया। कितना आ गया? 1260 रुपए। और ये तीसरे साल का ब्याज है, कितना है? जोड़ो, 600, 600, सॉरी 60, 60, 120, 120 और 600, 720 और 6, 726 रुपए। ये तीसरे साल का ब्याज है। ये तीसरे साल का ब्याज है। हमें निकालना कितने हैं? 4 महीने का ब्याज। हमें 4 महीने का ब्याज निकालना है। इस 4 महीने को वार्षिक में बदलोगे तो किससे भाग करोगे? वार्षिक में बदलोगे तो किससे भाग करोगे? 12 से भाग करोगे। 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी 1/3 का निकालो। 726 का 1/3 निकालोगे, ये 4 महीने का ब्याज निकल के आएगा। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बची 12 हो गई, 3 चौक 12, 3 दूना 6, यानी 4 महीने का ब्याज कितना आ गया? 242 आ गया। 242 आ गया मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, कितना आ गया? 242 आ गया। अब जोड़ो, 6, 4, 10 के 0 हासिल, 1, 2, 2, 4, 1, 5 और 1, 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? 502 रुपए आ गया। 2 वर्ष 4 माह का ब्याज। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बाड़े में कुछ खरगोश एवं कबूतर रखे हुए हैं जिनकी पैरों की संख्या 224 है जबकि सिरों की संख्या 90 है। बताइए कि इस बाड़े में रखे गए खरगोशों की संख्या कितनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कैसे इसको हल करते हैं। देखो इधर खरगोश, आप सबको पता है खरगोश के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और कबूतर के कितने पैर होते हैं? आपको ध्यान देना, कबूतर के कितने पैर होते हैं? 2 होते हैं। सिरों की संख्या कितनी है? सिर की संख्या कितनी है? 90। और पैरों की संख्या कितनी है? पैरों की संख्या है 224। पैरों की संख्या है 224। और पूछा है आपसे इस बारे में रखे गए खरगोशों की संख्या। जब 4 पैर वाला पूछे, आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जब 4 पैर वाला पूछे तो आप हमेशा 2 पैर वाले से गुणा करा दो सिर से। 2 पैर वालों से गुणा करा दो सिर से, और जो पैर दे रखा है उससे आप माइनस कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। 180 पैर हो गए। ये केवल खरगोश, सॉरी, ये केवल कबूतर के पैर हैं। टोटल पैर कितने हैं? 224 पैर हैं। तो 180 माइनस कर देंगे 224 से, तो पैर कितने बचेंगे? 12 से 8 गया 4, यानी कितना बचा? 44 बचा। 44 बचा। अब आपको करना क्या है? हमेशा भाग किससे करना है? आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पैरों के अंतर से आपको भाग देना है। हमेशा
हमेशा आपको पैरों के अंतर से आपको भाग देना है। तो 4 से 2 माइनस करो, कितना 2, काटोगे 44 को 2 से तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा। यानी खरगोशों की संख्या कितनी होगी 22 होगी। खरगोशों की संख्या कितनी होगी 22 होगी। आपको इस सवाल को इस तरह से आपको करना है। अगर पूछता कबूतरों की संख्या तो आप खरगोश के पैर से सिर से गुणा करा देते और जितना पैर है उससे आप माइनस करके और पैरों के अंतर से आप उससे भाग कर देते, वही आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं। लड़कों के औसत क्रमांक 50 जबकि लड़कियों के औसत क्रमांक 20 है। यदि पूरी कक्षा का औसत क्रमांक 47 हो, कक्षा में लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर टोटल विद्यार्थी, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं 100 हैं, ठीक है। लड़कों का क्रमांक कितना है, वाय का कितना है 50 है, कितना है 50 है। लड़कियों का कितना है, लड़कियों का कितना है 20 है। और टोटल जो दे रखा है वो कितना है, वो औसत दे रखा है 47। ये रख दो बीच में, ये एलिकेशन मेथड लग जाएगा। समझ गए, ये एलिकेशन मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो 47 से 20 माइनस करो कितना बचेगा 27। 50 से 47 माइनस करो कितना बचेगा 30 बचेगा, सॉरी 3 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल कितने हैं 100। अब यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात कितना हो जाएगा 27 3 30। तो 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 100 का मान हो जाएगा। देखो इधर ये 100 जो है किसके बराबर है, ये 30 के बराबर है, ये 30 के बराबर है। अब आपसे पूछा है लड़कियों की संख्या, यानी लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़कियों की संख्या कितना है, यहाँ पर 3 है, तो 3 रख के मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। 0 से 0 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना 10। यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी 10 होगी। लड़कियों की संख्या कितनी होगी 10। अगर पूछता लड़कों की संख्या कितनी है, देखो लड़कियों की संख्या 100 में से 10 है, तो यहाँ पे लड़कों की संख्या कितनी हो जाती है 90 हो जाती है, ठीक है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 10 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा में 40 किमी की दूरी 2 सही 2/3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत, यानी धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 सही 2/3 घंटे का समय लगता है। तो शांत जल में धारा की चाल ज्ञात कीजिए। शांत जल में धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हम नाव की चाल मान लेते हैं, नाव की चाल मान लेते हैं x और धारा की चाल मान लेते हैं, धारा की चाल मान लेते हैं y। मेरी बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे चाल पूछा तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में जब नाव जाएगी तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। धारा की चाल, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, जब धारा की दिशा में जब जाओगे तो x प्लस वाई होगा, ठीक है। तो दूरी कितनी 40, कितने समय में, कितने समय में, देखो इधर 2 सही 2/3 घंटे, 2 सही 2/3 घंटे। क्या कर लो इसको, 3 दूनी 6 6 2 8, ठीक है। 3 दूनी 6 6 2 8, 8/3 हो जाएगा। समय कितना 8/3, तो 3 को ऊपर ले जाओगे, 8 कम 8 8 पंचे 40, 5 15, ठीक है। चाल कितनी आ जाएगी 15। अब यहाँ पे देखना, अब आगे कह रहा है जबकि धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत जाओगे तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस वाई जब धारा के विपरीत, ठीक है। धारा के विपरीत वही दूरी, कितनी दूरी 40 की, ठीक है। कितने समय में 6 सही 2/3, 6 सही 2/3। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 18 2 20, 20/3 आ जाएगा। 6 3 18 और 2 20, 20/3 आ जाएगा, ठीक है। 3 ऊपर ले जाओगे, 3 ऊपर ले जाओगे तो 20 से कम 20, 20 दूना 40, 3 दूना 6, चाल कितनी आ गई 6। अब आपको करना क्या है, x प्लस वाई की चाल कितनी है 15 और x माइनस वाई की चाल कितनी है 6, ठीक है। प्लस माइनस कर जाएंगे y तो यहाँ पे कितना बचा 2x बचा। अब यहाँ पे क्या कर लो 15 6 21, 15 6 21, ठीक है। तो x का मान क्या आ जाएगा, इससे भाग कर दोगे तो कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.5 आ जाएगा। अब ये नाव की चाल है 10.5, अब टोटल कितना था, टोटल कितना था 15, ठीक है। अब y की चाल यानी धारा की चाल, ठीक है। तो 15 से नाव की चाल माइनस कर दोगे, नाव की चाल माइनस कर दोगे, धारा की चाल आ जाएगी, ठीक है। धारा की चाल आ जाएगी। 0 से 5 गया 5, सॉरी 10 से 5 गया 5, बचा यहाँ पे कितना 4। तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी, सॉरी धारा की चाल कितनी आ जाएगी 4.5 किमी प्रति घंटा,
4.5 किमी प्रति घंटा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज 328 रुपए है, तो समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज की गणना ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आइए समझते हैं। मूलधन नहीं दे रखा है, दर दे रखी है 5%, प्रतिशत को हटाओगे नीचे हो जाएगा 100, काटोगे 5 कम 5 5 दूना 10, कितना आ जाएगा 1/20 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 वर्ष दे रखा है, 2 वर्ष, समय कितना दे रखा है 2 वर्ष, तो इसका क्या बना दो, स्क्वायर बना दो। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, तो 400 का 5% निकालोगे, 400 का 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 20 रुपए आ जाएगा। अब पहले वर्ष का ब्याज दूसरे साल पर लगेगा तो कितना आ जाएगा, 20 का 5% निकालोगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो टोटल ब्याज कितना बन गया, टोटल ब्याज बन गया 41 रुपए। ये 41 रुपए किसके बराबर है, उधर ब्याज मिला था 328। ठीक है, ये 328 के बराबर है। तो आपसे अब हमें मूलधन निकालना है, तो मूलधन कितना माने थे 400 माने थे। देखो इधर 41 से कम 41, 8 बार जाएगी, 41 से कम 41, 41 अट्ठे 328, 8 चौक 32, मूलधन कितना आ गया 3,200 मूलधन आ गया। अब आपको करना क्या है, आपसे पूछा है समान राशि पर समान दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज। तो एसआई बराबर क्या होता है, इधर देखो एसआई बराबर होता है, एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर पीआरटी बटे 100। ठीक है, तो आपका मूलधन कितना है 3200, दर कितनी है 5%, समय कितना है 3 वर्ष का पूछा है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, 0 0 काट देंगे, 0 0 काट देंगे, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 दूना 30 के 0 हासिल 3, 15 तिया 45 और 3 48, कितना आ जाएगा 480 रुपए आ जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा 480 रुपए, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 14, 21, 28 तथा 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। देखो आपको करना क्या है, लासा निकालना है। ठीक है, देखो 14, 21, 28 और 35। अब बताओ इसमें कॉमन कौन है, तो कॉमन कौन है इसमें 7। ठीक है, तो कॉमन कौन है 7, देखो इधर कॉमन कौन है 7, तो 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35। ठीक है, अब यहाँ पे कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, तो 2 से काटेंगे, 2 कम 2, 3 नहीं कटेगी, इसको तो ऐसे उतार लो, 2 दूनी 4 और 2 से नहीं कटेगी ना 5, तो 5 ऐसे उतार लो। समझ गए। अब कोई कॉमन है, तो सीधे इनकी मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60 और 60 और इनकी गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 60 गुणे 7, तो कितना हो जाएगा 7 42, 420 आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, अब जो शेष बच रहा है प्रत्येक दिशा में भाग देने पर प्रत्येक दिशा में शेष बच रहा कितना 6, तो 6 प्लस कर देंगे, 6 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 426 हो जाएगा, 426, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी की तुलना में तिगुनाकार कुशल है, ए बी की तुलना में तिगुनाकार कुशल है, ए किसी काम को बी की तुलना में 80 दिन पहले पूरा कर लेता है, तो बताइए ए व बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आइए इसको समझते हैं। देखो इधर ए बी की तुलना में तिगुनाकार कुशल है। ठीक है, तिगुनाकार कुशल, ए जो है बी की तुलना में तिगुनाकार कुशल है, तिगुना, तो इसकी 3 होगी, इसके कितनी होगी 1 होगी। आगे कह रहा ए किसी काम को बी की तुलना में 80 दिन पहले काम करता है। जब पहले आ जाए कम आ जाए तो ये क्षमता है। ठीक है, ये क्षमता है, तो इसका उल्टा कर दो तो दिन का अनुपात आ जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो दिन का अनुपात, यानी क्षमता का उल्टा कर दो तो दिन का अनुपात आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा ए किसी काम को बी की तुलना में 80 दिन पहले काम करता है, तो यहाँ पे देखेंगे कितने दिन पहले काम करता है, 2 दिन पहले काम करता है। तो ये 2 यूनिट किसके बराबर है, 2 यूनिट जो है किसके बराबर है, ये 80 के बराबर है। किसके बराबर है 80 के बराबर है। तो 1 यूनिट का मान निकालो, 2 कम 2, 2 चौक 8, कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान निकालोगे, 1 यूनिट का मान निकालोगे कितना आ गया 40 आ गया, कितना आ गया 40 आ गया। ठीक है, अब एक किसी काम को कितने दिन में, 1 यूनिट का मान 40, तो 40 से कम 40, ये 1 आ जाएगा। एक किसी काम को 40 दिन में, समझ गए, निकी मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, बी किसी काम को
कितने दिन में? 120 दिन में। अब इनका एलसीएम निकाल लो, इनका एलसीएम निकालो। 40 120 का एलसीएम निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, एक इसी काम को 40 दिन में 120 काम तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम करेगा। बी किसी काम को 120 दिन में 120 काम तो एक दिन में कितना करेगा? 120 काम करेगा। ठीक है, 120 काम करेगा। अब देखो इधर आप पूछा है आपसे ए व बी मिलकर उसी काम को, टोटल काम कितना है? 120। टोटल काम कितना है भाई मेरे? 120 काम है। ठीक है, ए की क्षमता 3 है, बी की क्षमता एक दिन की 1 है, तो दोनों की क्षमता जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, क्षमता से भाग करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 तिया 12। तो कितने दिन में? 30 दिन में वो काम दोनों मिलकर कर लेंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 30 आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।